मिशन जामियन चैनल में आपका स्वागत है। कुछ स्टूडेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए सेल्फ फाइनेंस का जो मेरिट है, लास्ट जो मेरिट है वो कितना तक जाएगा, क्योंकि जिनके 50 मार्क्स से ऊपर है उनका तो नाम आया है, वेटिंग में ही आया है लेकिन आया है, लेकिन जिनका 45 मार्क्स है, 38 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, उनका नाम नहीं आया है। तो क्या उनका जो है सेल्फ फाइनेंस में आ सकता है नाम या नहीं, उनका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले आपको जितने भी मॉर्निंग वाले हैं यानी 50 मार्क्स जिनका ऊपर है उनका पहले सिलेक्शन किया जाएगा। जितने भी वेटिंग है, 400 वेटिंग है, 500 वेटिंग है, 200 वेटिंग है, जितना भी उनका वेटिंग है पहले उनको क्लियर लिया जाएगा। इवनिंग में मैं सेल्फ फाइनेंस में बता रहा हूं, पहले उनको लिया जाएगा, सेल्फ फाइनेंस में सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद अगर सीट बचता है तब जाकर आपको जो लास्ट जो वेटिंग लिस्ट में यानी 50 से नीचे वाला है तो तब उनका नाम आएगा और नई लिस्ट आएगी, उसमें उनका नाम आ सकता है। हो सकता है 20 मार्क्स के भी आ जाए, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, सबका नाम आ जाए, उसमें भी फिर से वेटिंग हो तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन पहले मॉर्निंग वालों का सिलेक्शन होगा, उसके बाद जितना उनकी वेटिंग है, चाहे 400, 500 जितने भी वेटिंग है, सब पहले उसे क्लियर किया जाएगा सेल्फ फाइनेंस में। और उसके बाद अगर सीट बचता है, यकीनन सीट तो बचेगा ही, और उसके बाद 50 मार्क्स से जो नीचे वाले हैं, जिसका कोई 35 आया है, किसी का 20 आया है, किसी का 23 आया है, किसी का 45 आया है, तब जाकर फिर एक नई लिस्ट निकलेगी और उसमें फिर अब तक किस बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट में आएगा, रैंक आएगा, और कुछ बच्चों को सेल्फ फाइनेंस में भी वेटिंग में डाल दिया जाएगा। तो उसमें जितना क्लियर होगा हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको जो उसमें भी वेटिंग जो आती है, सेकेंड वेटिंग आएगी सेल्फ फाइनेंस की, तो उसमें क्लियर किया जाएगा। यानी 50 मार्क्स से नीचे वालों के भी चांसेस है कि सिलेक्शन होगा उनका जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, वो टेंशन न ले। भले उनका 35 मार्क्स है, अगर सीट बचेगी तो हो सकता है लास्ट कट ऑफ इस बार भी 25 या 20 के अराउंड जाए, अगर सीट बचती है तब। क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में वैसे भी बहुत लोग नहीं लेते हैं, बहुत स्टूडेंट नहीं लेते हैं सेल्फ फाइनेंस में, उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार भी हो सकता है कि आपका अराउंड 30 मार्क्स वाले का भी हो जाए, लेकिन पहले मॉर्निंग वालों की लिस्ट क्लियर होगी, उसके बाद ही आ सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश रखिए, हो भी सकता है। लेकिन हाँ, इसमें मैं 100% तो नहीं कह सकता, इसलिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि पहले जो है मॉर्निंग का वेटिंग वाले क्लियर होगा। 500 जितना भी वेटिंग निकाला है इस बार जामिया ने मॉर्निंग वालों का, पहले वो क्लियर होगा, और उसके बाद ही इवनिंग वालों की नई लिस्ट आएगी। 45 नंबर वाले हो या 38 मार्क्स वाले हो या 20 मार्क्स वाले हो, उसके बाद आएगा। पहले मॉर्निंग क्लियर होगा फिर इवनिंग का आएगा। लेकिन हर साल की तरह से मैं इस बार ही बता देता हूँ, जो हर साल आता है लिस्ट, वो मॉर्निंग का क्लियर होने के बाद भी इवनिंग का फिर से लिस्ट निकलता है। जो बच्चे सीट छोड़ते हैं मॉर्निंग वाले, वेटिंग वाले, तो इवनिंग का फिर से निकलता है। तो इस बार भी चांस है कि 45 नंबर वाले का भी हो जाए, 38 नंबर वाले हो जाए, 28 नंबर का भी हो जाए। ये मैं अपने हिसाब से एक चांस बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, कोई कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी उम्मीद से, यानी हर साल के रिकॉर्ड के हिसाब से, इस बार भी आप लोग का सिलेक्शन होने का चांस है। और इस बार भी लास्ट कट ऑफ हो सकता है तो 20 के अराउंड जाए या 25 के अराउंड जाए। कुछ स्टूडेंट हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं इस कमेंट सेक्शन में कि सर ये बताइए कि सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट कब तक आएगा। तो देखिए, पहले इस बार जितना मॉर्निंग की लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगी, सीट फुल हो जाएगा मॉर्निंग का, तो उसके बाद ही इवनिंग का आ सकता है, उससे पहले नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार 15 अक्टूबर के बाद आए, एज अ चांस मैं बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, और उससे लेट भी हो सकता है 25 या 30 अक्टूबर भी लग जाए सेल्फ फाइनेंस का लिस्ट आने में। लेकिन तकरीबन एक लिस्ट और बची हुई है मॉर्निंग का आने में, और उसके बाद स्पॉट राउंड होगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन के अंदर में ही सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद इवनिंग की लिस्ट आएगी। तो चांसेस है कि 15 अक्टूबर के बाद जामिया सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट निकाल दे। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम जल्द से जल्द रिप्लाई देते हैं उसका। ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले।